जहां पर आजकल पूरे क्षेत्र में विवाह और शादियों का माहौल है, काफी संख्या में विवाह आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं पर गरीब कन्याओं के विवाह के लिए सामान भेंट करने के लिए कई संस्थाएं जिला बिलासपुर में कार्यरत है। कन्या के विवाह के लिए गरीब लोगों की मदद की जाए, इसको लेकर नैना देवी सर्वहितकारी समिति संस्था ने भी बीड़ा उठाया है। कन्या के विवाह के लिए गरीब लोगों की मदद की जाए, इसको लेकर नैना देवी सर्व हितकारी समिति संस्था ने बीड़ा उठाया है। अब तक 15 के करीब गरीब कन्याओं के विवाह के लिए राशन सामान, अन्य सामान और नगद पैसे वितरित किया है। यह संस्था पिछले कई वर्षों से समाज सेवा के कार्य में जुटी है। चाहे किसी का दुर्घटना हो जाए या बीमारी में या कुंवारी कन्याओं के विवाह की बात हो, यह संस्था हमेशा गरीब लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है। आज भी इस संस्था के द्वारा गरीब कन्या के विवाह के लिए राशन और नगद पैसे वितरित किए गए। संस्था के प्रधान आदित्य गौतम ने बताया कि उनकी संस्था के द्वारा समाज सेवा के कार्य लगातार किए जा रहे हैं और कई लोग उनसे जुड़े हैं और आने वाले समय में और भी कई समाज सेवी इस संस्था से जुड़ेंगे ताकि गरीब लोगों की पुरजोर मदद कर सके। उनकी संस्था का मुख्य कार्य है और आने वाले समय में यह कार्य जारी रहेगा। माता नैना देवी जी के आशीर्वाद से हमारी संस्था मां नैना सर्वहितकारी समिति द्वारा समय समय पर जरूरतमंदों को जूट के हिसाब से सामान दिया जा रहा है। इस संस्था में लगभग 20 पंचायतों के सदस्य जो हैं जुड़े हैं और पिछले कोरोना काल में भी ये संस्था विभिन्न जो हमारे जरूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं और जो हमारे किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स में है, पीजीआई या अन्य किसी हॉस्पिटल में, उनको आर्थिक रूप से मदद भी कर रहे हैं। और जैसे गरीब कन्याओं की शादियों के लिए भी हमारी संस्था निरंतर प्रयास कर रही है। लगभग 15 से ऊपर जो है वो गरीब कन्याओं की शादी के लिए आर्थिक मदद भी की गई है और बहुत से ऐसे हमारे जरूरतमंद लोग हैं जिनको हमारी संस्था तरफ से लगातार मदद की जा रही है। इस संस्था में लगभग हमारे 50 से ऊपर सदस्य हैं और इस संस्था के माध्यम से हम सब जरूरतमंदों को लगातार सामान दे रहे हैं। हमारी संस्था के कार्यकारी सभी सदस्य, कश्मीर जी, रामलाल जी, बने सभी सदस्य जो हैं निरंतर संस्था के लिए कार्य कर रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र मंडी युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से ओम साई सेवा समिति ने ड्रीम्स कॉलेज सुंदरनगर में खंड स्तरीय भाषण प्रतियोगिता और संविधान के ऊपर प्रतिज्ञा दिलवाई। इस प्रतियोगिता में सुंदरनगर खंड के बहुत से बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह कार्यक्रम सुंदरनगर ड्रीम्स कॉलेज में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को जिला स्तर में भाग लेने के लिए आगे भेजा जाएगा। इसके बाद यह कार्यक्रम राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होगा। आज ओम साई सेवा समिति ने नेहरू युवा केंद्र मंडी के साथ मिलकर खंड स्तरीय भाषण प्रतियोगिता सुंदरनगर में करवाई, जिसमें कि बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया और इसमें प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। ओम साई सेवा समिति नेहरू युवा केंद्र के इस तरह के कार्यक्रमों की सराहना करती है। नेहरू युवा केंद्र हमेशा ही बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा को निखारने का काम करती है। युवा केंद्र मंडी युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से ओम साई सेवा समिति ने ड्रीम्स कॉलेज में खंड स्तरीय प्रतियोगिता भाषण प्रतियोगिता करवाई, जिसमें 18 बच्चों ने भाग लिया और जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान वाले को बच्चों को जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता के लिए आगे भेजा जाएगा। मुंबई की राजवंश फिल्म प्रोडक्शन ने हीलिंग रूट्स बैंड द्वारा गाया गाना गल्ला हुई बीतियां को बीड़ बिलिंग घाटी के चौगान में रिलीज किया है। राजवंश फिल्म्स प्रोडक्शन के निदेशक और एक्टर अंशुल धीमान ने बताया कि गाना यूट्यूब चैनल पर प्रसारित कर दिया गया है। इस गाने का संगीत निर्देशन ऋतिक भारद्वाज और म्यूजिक मिक्सिंग पुष्पांक ने की है। इस गाने को छोटा बंगाल के कोठी कोहड़ और बरोट की विश्वविख्यात घाटी की सुंदर वादियों में फिल्माया गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारा बहुत ही प्यारा सा गाना गल्ला हुई बीतियां यूट्यूब चैनल पे रिलीज़ हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे आपने हमेशा हमारे गानों को इतना प्यार दिया है, इतना सराहा है, तो इस गाने को भी आप खूब प्यार देंगे, खूब शेयर करेंगे और अपनी ब्लेसिंग देंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये गाना है, इसमें जो इतनी खूबसूरत आवाज़ वो हमारे फ्रेंड ऋषि राज जी हीलिंग रूट से
मैं आपको बताऊं कि मैं ऋषि जी को पिछले कोई 7-8 साल से जानता हूं। तो मैं तब से काफ़ी कोशिश कर रहा था कि हम दोनों एक गाना साथ में करें, क्योंकि मुझे इनका म्यूज़िक इतना अच्छा लगता था। मैंने बॉम्बे में बहुत सारे बैंड सुने थे, रॉक बैंड ये सब, लेकिन जब मैंने इनका हीलिंग रूट्स बैंड का गाना यहाँ पर हिमाचल में सुना तो मुझे इतना पसंद आया कि मैंने कहा कि यार इनके बैंड के सामने, इनकी आवाज़ के सामने तो रॉक बैंड भी फेल है, जो मैंने हमेशा मुंबई में देखे हैं। तो फिर मैं जैसे हिमाचल आया और मैंने ऋषि जी से मुलाकात की, इन्होंने मुझे कहा कि नाउ आई एम रेडी और कुछ बनाते हैं। मंडी के ऐतिहासिक पडल मैदान में 39वीं अखिल भारतीय ग्रीष्मकालीन फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की 8 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में लीग मुकाबले खेले जा रहे हैं। पहला लीग मुकाबला आरबीआई मुंबई और वाईएफसी महिपुर के बीच खेला गया। मंडी के ऐतिहासिक पडल मैदान में 49वीं अखिल भारतीय ग्रीष्मकालीन फुटबॉल प्रतियोगिता 23 नवंबर से 28 नवंबर तक आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की 8 टीमें खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। प्रतियोगिता के तीसरे दिन 2 लीग मुकाबले खेले गए, जिसमें पहला मुकाबला आरबीआई मुंबई और वाईएफसी महिपुर के बीच खेला गया, जिसमें आरबीआई मुंबई ने वाईएफसी महिपुर को आसान जीत दर्ज करते हुए 4-0 से हराया और प्रतियोगिता के अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं दूसरा अन्य मुकाबला ट्राइम्फ और राजस्थान बीकानेर एफसी के बीच खेला गया। अरे यार सचिन गो गुड यार माने कमर पोजीशन गो जाओ ब्रैकेट मारे उसको ऑल इंडिया हॉट बैटर फुटबॉल टूर्नामेंट का जो आयोजन वो 23 नवंबर से 28 नवंबर तक मंडी के पडल स्टेडियम में किया जा रहा है। इसमें विभिन्न स्टेट की 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें आरबीआई मुंबई, तमिलनाडु पुलिस चेन्नई, वाईएफसी महिपुर, परम फुटबॉल क्लब जे&के, करनी फुटबॉल क्लब राजस्थान, रेंजर क्लब मंडी, ट्रायम्फ फुटबॉल क्लब हिमाचल प्रदेश ये भाग ले रहे हैं। और आज जो है हमारे लीग मैचेस शुरू हो रहे हैं और लीग का पहला मैच जो है वो आरबीआई मुंबई और वाईएफसी महिपुर के बीच में खेला जा रहा है। अखिल भारतीय ग्रीष्मकालीन फुटबॉल प्रतियोगिता के जो आयोजक हैं ये हर साल इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि हमारा जो यूथ है वो एक खेलों में यहाँ पार्टिसिपेट करे, जिससे कि हमारे जो यूथ है वो नशे से दूर रहें और वो एक अपना अच्छा आगे आने वाले स्पोर्ट्स में एक अच्छा भविष्य बना सके, क्योंकि स्पोर्ट्स में अब बहुत ऐसे क्लब हैं जो बाहर लोगों को रिक्रूट करते हैं और हमारे जो ये यहाँ के जो बच्चे हैं वो अच्छा वहाँ जाके खेलें और अपना शहर का और अपनी स्टेट का नाम रोशन करें। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।